और बताओ भाई, हम्म। देखा आज का रॉ एंड स्मैकडाउन? आज का स्मैकडाउन भी देखा और रॉ भी। भाई उस पहले जगह। भाई पहले तो ये बताओ कि हाँ। आप ट्रिपल एच के लिए क्या बोलना चाहोगे? भाई मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, जैसा उसने काम करा है, जिस हिसाब के रिजल्ट निकाले हैं ना, उसने एकदम दिमाग ख़राब कर दिया यार। तो कुछ बताओ कि मतलब मैचेस का, पहले तो मैचेस का देखते हैं कि जो हमारे इस वीक के मैचेस हुए थे हम्म। वो थे ओबा फेमियन डोमिनिक मिस्टीरियो। देखो, इसमें अगर कुछ मतलब जजमेंट डे आई भी, ठीक है, वो नहीं आई थी। वो तो था उसका क्या, क्या नाम जेडी है उसका, मैकडोना जेडी था बस। मैकडोना तो था। हाँ। तो उसने भी कोशिश करके देख ली, बट देखो जीतना ओबा फेमी को ही था। बट बिल्कुल ही मतलब आपने एकदम प्रिडिक्टेबल बना दिया इस मैच अबे को। एक तो इस मैच को मेन इवेंट में डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये है कि हाँ, तुम्हें ये मैच रॉ के मेन इवेंट में क्यों डाला। वही, बिल्कुल मतलब कुछ ऊपर से। मिनट का मैच था। हाँ। अब उसमें डोमिनिक भाग रहा है, जैसे ही पकड़ा हाँ, तो पहला गया। बस इतना ही था। मैच में मतलब तुमने करा ही क्या, कुछ स्पेशल तुमने दिखाया ही क्या मैच में? भाई और हर एक मैच एक स्टोरी होती है, तुमने क्या स्टोरी बताई है कि डोमिनिक भाग रहा है, पिछले ओबा हफ्ते उसको तक तो पीट रहा हाँ, है। पिछले हफ्ते तक तो डोमिनिक इतना कूद रहा था कि मैं ये हाँ, कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे सामने बाव डाउन करो। हाँ, और फिर उसके बाद मैच में एकदम। मतलब भाई कुछ स्टोरी लाइन बन नहीं रही है, कोई मैच आपका ढंग का हो नहीं रहा है, आपने इतनी बेकार एकदम प्रिडिक्टेबल मैच। आज का मैच भी देख लो, जेवान एवेंस वर्सेस जे ओसो, बताओ भाई। चलो मैच तो ये अच्छा था वैसे, रेसलिंग वाइज। हम्म। लेकिन इसमें दिक्कत मेन रिजल्ट को लेकर है कि यार जे उसो क्यों जीता है। जे उसो और कोडी रोड्स किसे देखना है भाई। मैच तो चलो फिर भी ठीक था आज वाला। भाई चलो, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जे ओसो को इतना ओवर पुश क्यों करा जा रहा है। एलन नाइट को आपने हरा दिया, आपने फिन बैलर को हरा दिया। अबे हमको लग रहा था कि भाई जेवॉन इवेंस का कुछ ये लोग करना चाह रहे हैं, उसको थोड़ा पुश देना चाह रहे हैं, नया टैलेंट है। हम्म। फिर भी आप जे उसो को बार बार ओवर पुश कर रहे हो, ओवर पुश करे जा रहे हो, हर वीक वो आकर के कुछ नई अचीवमेंट हासिल कर रहा है। एंड यहाँ तक कि वो फाइनल तक पहुँच गया, ओबाफेमी वर्सेस जे उसो। अगर कोई राइट माइंड में होगा तो भाई कौन जे उसो को सपोर्ट करेगा इस मैच में? बिल्कुल वन साइडेड मैच है ये तो। अबे लेकिन ब्रॉक लेसनर आ सकता है ना। मुझे तो लग रहा है जे उसो ही जीत जाएगा, जिस हिसाब वही, का टूर्नामेंट हाँ चल तो रहा है। वही तो, अब देखो तुमने बिल्कुल ही इसको प्रिडिक्टेबल बना दिया है। अब आपको पता है कि जे ओसो का लग रहा है कि वो जिता देंगे, एंड ओबाफेमी अभी अभी देखो हार करके तो वो आ रहा है, ठीक हाँ। है। ब्रॉक लेसनर से वो हार के आया है, फिर वो 2 मैचेस लगातार जीत गया, अभी फिर से उसको मोमेंटम ये लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। बट भाई लोगों को पता है कि ये मैच में जा करके मतलब क्या रिजल्ट आएगा, ऑब्वियसली ओबाफेमी जीतेगा मैच में, है ना। बट अगर अब, क्लीन मैच हुआ तो होगा, हाँ। हाँ ओबाफेमी जीतेगा। तो अब आप ये भी करना चाहते हो कि भाई ये प्रिडिक्टेबल ना बने इतना, ठीक है। उसके लिए आप अलग से ले आते हो ब्रॉक लेसनर को। हम्म। अब ब्रॉक लेसनर भी लोग देखो मान के तो बैठे हैं, इतने पागल नहीं है, उनको पता है कि ब्रॉक लेसनर आएगा। अगर आपको नहीं जिताना तो ब्रॉक लेसनर आएगा ही आएगा, एंड वो ओबाफेमी को पीटेगा। कुछ करके कॉस्ट हाँ, करेगा। एंड जे ओसो जीतेगा, ठीक है। अब अलग से जो मुझे लगता है इसमें हो सकता है, अगर ब्रॉक लेसनर मान लो नहीं आया, क्योंकि उसकी वैसे भी देखो स्टोरी तो ओवर हो चुकी है। हाँ मतलब ओ, ब्रॉक हाँ, लेसनर को आना नहीं चाहिए, बिकॉज आना नहीं उसने तो चाहिए, हरा दिया उसने ना तो ओवा हरा को। दिया। अगर किसी को कुछ करना ही है तो वो वो ओवा फेमी को करना चाहिए, ब्रॉक हाँ लेसनर कि को। भाई वो हार के आया, वो भी चीटिंग हाँ, से हारा कि मतलब धोखे से उस पर अटैक हाँ, करा ब्रॉक ने। तो अब इसमें देखो ये हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर मान लो नहीं आया, हम्म। ठीक है। ओबा फेमी तो ऐसे भी जीतने वाला है। अब आकर के ये हो सकता है कि भाई अभी एलिनाइट का बहुत इशू चल रहा है जे ओसो के साथ। हम्म। तो कहीं वो आकर के कुछ करे, जे ओसो को मार दे, या आके इंटरफेयर करे, या कुछ कर दे, एंड उससे डिस्क्वालिफिकेशन से कहीं जे ओसो जीत जाए। एले नाइट तो नहीं आएगा इतने बड़े मैच में, एले नाइट को ये लोग डालेंगे नहीं। पर ये हो सकता है कि ये लोग
सोलो को ले आए, क्योंकि सोलो ने आज बोला था ना कि अगर रोमन मेरे इसमें आने लगेगा स्मैकडाउन में, तो मैं भी उसको उसके उसमें जान लूँगा रॉ में। तो हो सकता है अगले रॉ पे सोलो जाए, कुछ वो करे, फिर उससे अगले स्मैकडाउन पे जे और जिमी आके कुछ करें इसको, सोलो को, जे, जिमी और फाटू। तो हो सकता है कि सोलो जाके जे को कॉस्ट कर दे, हाँ ये भी हो ये सकता होने है। का चांस है। क्योंकि इसका ये चल रहा है ना कि जेकब फाटू बार बार आके सोलो को बोल रहा है कि भाई तू ब्लड लाइन में वापस आ जा, ब्लड लाइन में वापस आ जा। हम्म। तो फाइनल रिजल्ट मतलब क्या लग रहा है इसमें, ओबाफेमी वर्सेस यार देखो, जेउसो? अगर क्लीन मैच होता है तो ओबाफेमी एक तरफा जीतेगा, स्क्वाश करते हुए जीतेगा, कोई चांस ही नहीं है जेउसो का। और अगर जरा सा भी ब्रॉक लेसनर आ गया, कुछ हो गया, तो फिर तो जेउसो ही जीत जाएगा। हाँ मैं भी इसमें तो पूरा सहमत रह हूँ आपके साथ में। हम्म। लेकिन अब यही है, अब प्रिडिक्टेबल मैच है बहुत ज़्यादा। अब आपको अपना दिमाग लगा के आप कैसे इसको पलट सकते हो। यार बताऊँ दिक्कत ये क्या है असलियत में, क्या? देख करके सबको पता है ओबाफेमी जीतेगा ऐसे तो, ठीक हाँ। है। अब अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड ओबाफेमी को जिता दिया, अब अगर आप मान लो जेउसो की जगह पे कोई बढ़िया होता, हम्म। ब्रॉन ब्रेकर जैसा या सेथ रॉलिन्स जैसा, तो मतलब 50-50 होता कि भाई कोई भी मैच तो जीत बढ़िया सकता है, होता, हाँ, मैच मैच बड़ा बढ़िया होता। होता। इसमें भाई आपको पता है बिल्कुल ही स्क्वैश मैच है, जेउसो का कहीं भी मतलब कुछ भी वो करके हाँ, नहीं अगर जीत आउटसाइड सकता है। इंटरफेरेंस नहीं हाँ होती तो जेउसो नहीं पिन कर तो सकता होगा को। बिल्कुल मतलब ऐसा मैच है कि आपको अपना दिमाग लगा के कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। अब दिमाग ये लोग लगाएंगे, अगर दिमाग लगाते हैं एंड बहुत ये कम लोग कुछ चांस है। पलट करके जितवा दे जे ओसो को, हाँ। तो भाई जे ओसो का मुझे तो नहीं लगता कि कोई चाहता है उसे जीतना। जे वर्सेस कोडी नहीं देखना भाई, बहुत बुरा मैच होगा। जे वर्सेस कोडी तो दूर की बात है, उन मुझे तो लग रहा है वहां तक पहुंचेगी नहीं भी नहीं बात। अगर आप ऐसे भी देखो तो भाई कोडी रोड्स अभी अपने उसमें है ना, हाँ। ट्रिपल थ्रेट अभी चल रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली नाइट ऑफ चैंपियंस में ये मैच ख़त्म नहीं होने वाला, मतलब ये समझ फ्यूड नहीं स्लैम तक, ख़त्म होने हाँ। वाली। तो आप उसको काट दो, ठीक है। अब यहाँ पे जे उसो जीतेगा तो कहाँ पे जाएगा, जाएगा वो रोमन रेंस पे, तो तब उसके तो। पास कोई है ही नहीं, है ना। तो मुझे तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच लग रहा है, जे उसो मुझे नहीं लग रहा जीतेगा। हम्म। ओबा फेमी पिन कर देगा जे नहीं, उसो अगर को। ओबा फेमी जीतता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ओबा हाँ फेमी और मुझे रोमन भी, रेंस अच्छा हाँ मैच है। मुझे भी दिक्कत नहीं है। एंड मुझे लग रहा है कि ओबा फेमी जीतेगा एंड आगे जाएगा वो। हाँ बस। एंड उसके बाद हाँ पर उस मैं ये सोच रहा हूँ कि ब्रॉक लेसनर का क्या होगा फिर, हाँ क्योंकि तो समर स्लैम में वही उसका तो मैं लास्ट बता रहा मैच है। हूँ। उसके बाद ब्रॉक लेसनर को भी हो सकती है ट्रिपल थ्रेट किसी फ्यूड में डाल दे, ओबा फेमी और रोमन रेंस के अबे साथ में, नहीं, ब्रॉक ऐसा भी हो रोमन सकता होगा। है। भाई देखो ब्रॉक और रोमन हाँ बहुत हो गया यार, भाई बहुत ब्रॉक ज़्यादा। और रोमन क्या, जे उसो का बताऊं ना। वे देखो तो। ब्रॉक तो कितना भी हो जाए देखने में मजा आता ही है आदमी को, है ना। हम्म। कुछ ना कुछ वो लेकिन अनोखी चीज रोमन ब्रॉक करता है। इन्होंने लास्ट टाइम कर तो हाँ दिया, जब कर लास्ट टाइम कर दिखा दिया के। है, बट भाई जे उसो का क्या है यहाँ तक लाने का, इसके पीछे मतलब था क्या। भाई अब जेवोन इवेंट्स को ही ले जाते, भले उसको हरवा देते बट कम से कम उसको पुश तो अबे मिलती, इतने अच्छे कम से नाम कम थे। उसके पीछे बैक तो होती लोगों की। ब्रॉन ब्रेकर था, ट्रिक विलियम्स था, सेथ रॉलिंस था, रिक्की सेंट्स था, हम्म। और ये लेके गए हैं जे उसो को। वही ना भाई, मतलब क्या फिन है। फिन बैलर था भाई, इतना मैं तुम्हारा बना हुआ स्टार बंदा है एक फिन बैलर, एक चीज बताऊँ मैं, उसको तुम नहीं ले हाँ गए। मैं ट्रिपल एच के दिमाग में जाना चाहता हूँ। मतलब भाई। मुझे मुझे नहीं, मुझे समझाओ कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, ट्रिपल एच जेउसो को ओवर पुश क्यों कर रहा है। समझाओ, ऑडियंस को भी समझाओ, मुझे भी समझाओ। जे उसो ने अपना खजाना दिखा दिया ट्रिपल एच को। कौन सा खजाना? उसके पास ट्राइबल मीट। अच्छा चलो। भाई क्या होता है। भाई भाई मतलब भाई जेउसो क्या कर रहे हो भाई, ट्राइबल मीट क्यों दिखा रहे हो अपना ट्रिपल एच को। मत करो भाई, ट्रिपल एच ऐसे शादीशुदा आदमी है, मत करो बूढ़ा हो ऐसा चुका काम, है वही भाई, ना। दिल में दिक्कत और है भाई उसको। ट्रिपल एच क्या दिक्कत है भाई तुझे, इतने सालों से तू ये काम कर रहा है। भाई इतनी घटिया बुकिंग मत कर भाई, इतनी प्रिडिक्टेबल बुकिंग मत कर, इतनी रिपीट मत करो एक ही चीज़ को बार बार। और भाई देखो हाँ, सेम मैं यही चीज़ कह रहा था।
क्वीन ऑफ द रिंग में भी क्वीन जा ऑफ रही द है। रिंग में तो भाई और भी गंदा काम। लिव मॉर्गन क्यों भाई, वो तुम्हारी चैंपियन है। वो पहली बात इस टूर्नामेंट में है ही क्यों लिव मॉर्गन, सबसे पहली बात तो ये है। एंड फाइनल तक पहुंचा दी तुमने। लिव मॉर्गन यहाँ से पहुंची है एंड ईओ स्काई दूसरे ब्रैकेट से। लिव मॉर्गन से शार्लेट फ्लेयर आज हुआ था एंड शार्लेट फ्लेयर पे पहले हमला कर दिया था जेड जेड कारगिल के कारगिल, लॉन्डियो ने, तो वो पहली घायल थी। बट भाई मतलब देखो वो क्वीन बनते तो अच्छा तो लगता भाई। अरे ईओ स्काई और शार्लेट का मैच अच्छा होता, हाँ चाहे ईओ हाँ स्काई भी जीत जाए, हाँ लेकिन अच्छा होता। मैच अच्छा होता। एंड अब मतलब इसमें तो यार लिव मॉर्गन मुझे नहीं लगता कि जीतेगी, क्योंकि वो पहले से चैंपियन है। तो या तो ईओ स्काई जीत जाएगी, हाँ और अगर लिव को जिताया तो तुम फिर लिव और रिया का टाइटल वर्सेस टाइटल मैच करोगे, जो कि तुम्हें क्राउन ज्वेल में वैसे भी भाई करना है। तो भाई कोई सेंस है ही नहीं भाई दोनों देखो तरफ से। अगर यहाँ से आप लिव को जिता देते, लिव वर्सेस शार्लेट में से, एंड दूसरे ब्रैकेट से आप ईओ स्काई वर्सेस रकेल में रकेल को जितवा देते, भाई कितनी बढ़िया स्टोरी बनती। रोक्सेन परीज बीच में आ जाती, कितनी बढ़िया स्टोरी बनती, मतलब कुछ मतलब बिल्कुल ही अनोखी सी चीज़ हो जाती। अबे लेकिन लिव और राकेल के फ्यूड के लिए ना क्वीन ऑफ द रिंग बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं थी। अरे वो तो अलग से रॉ में भी भाई करवा सकते हैं नहीं, यार। फ्यूड की बात नहीं चल रही ना, यहाँ बात चल रही है भाई दो दोस्त हैं और दोनों ही फाइनल में पहुंच गई। हम्म, अब यहाँ से बिल्कुल ही मतलब कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता इसके आगे होगा क्या। ये एक फ्रेंडली मैच होगा या दोनों में फ्यूड हो जाएगी, एंड रोक्सेन पेरेज को भी हम बीच में ले तो वो किसका साथ देगी, तो भाई बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग हो जाता ना। अब लिव मॉर्गन वर्सेस ईओ स्काई पहले भी हम देख चुके हैं, है ना, बहुत बार हो बहुत गया। बार हो चुका है। तो भाई अब किसको सपोर्ट करें हम बताओ, बार बार हम एक ही रिपीट मैच क्यों देखते रहें। अगर ईओ स्काई जीती तो क्या वो दोबारा लिव मॉर्गन को चैलेंज करेगी? नहीं, भाई नहीं करेगी। तो भाई ईओ ना, स्काई फिर वर्सेस रिया रिप्ली हाँ तुम इतनी बार दिखा चुके हो मैच। रेसलमेनिया में तुमने कराया, तुमने इवोल्यूशन में कराया, बीच में इनका बियांका के साथ ट्रिपल थ्रेट कराया, अब फिर से वही चीज़। भाई और अगर लिव मॉर्गन जिता दी तो भाई समर स्लैम में लिव वर्सेस रिया कराओगे, फिर क्राउन ज्वेल में फिर से वही मैच। वो तो कोई सेंस है ही नहीं। वही भाई मैं ट्रिपल एच के वही दिमाग में जाना चाह रहा हूँ, वो एकदम ऐसे बेकार मैचेस क्यों दे रहा है। या तो प्रिडिक्टेबल मैचेस हो रहे हैं या फिर रिपीटेटिव मैचेस हो रहे हैं। कोई नई स्टोरी लाइन तो छोड़ो भाई, स्टोरी लाइन तो अब चल ही नहीं रही डब्ल्यू में। सिर्फ मतलब जाते हैं वहाँ पे भाई आज कौन कौन मौजूद है आज के इवेंट में, सबको डाल दो, ठीक है। डाल, तू इससे खेल ले, तू हाँ इससे खेल ले, हाँ बस बस। यही चल रहा है भाई। एंड मुझे तो लग रहा है कि कोई स्टोरी लाइन बनती भी नहीं है, वो ऑन द स्पॉट ही बुकिंग कर देते हैं। हाँ, बैठा रहता होगा पीछे हाँ बस ऐसी। हाँ अरे तू भी खा लिया, तू भी खा लिया, वही। जाओ आपस में लड़ लो। एंड भाई जे ओसो को क्या पुश दे रहे हैं, कुछ अता पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो आप फाइनल बताओ कौन जीत रहा है इनमें से लिव वर्सेस ईओ में। ईओ स्काई जीतेगी यार, लिव जीत के क्या करेगी? मैं भी भाई ईओ का ही बोलूँगा क्योंकि भाई लिव मॉर्गन रिया रिप्ली अगर होता भी है तो भाई तुम फिर क्राउन ज्वेल में क्या करवाओगे? सही बात है। तो दोनों टाइटल यूनिफाई कर दिए तो। हाँ चलो देखो अभी सबसे इंटरेस्टिंग जो चल रही है फ्यूड, एंड सबसे इंटरेस्टिंग अभी बेस्ट स्टोरी लाइन जो चल रही है वो चल रही है कोडी गुंथर एंड सैमी की। सबसे बेस्ट तो नहीं कहूँगा, पर हाँ ठीक ठाक ही चल रही है, बस बाकियों से बढ़िया है। भाई देखो मुझे पर्सनली अभी सबसे बेस्ट लग रही है क्योंकि इंटरेस्टिंग काफ़ी है, ठीक है। आज का बता दो तो कोडी वर्सेस गुंथर होना था एंड सैमी रेफरी बना हुआ था उसमें, तो सैमी ने काम कर दिया एंड कोडी को वापस जिता दिया। मतलब इस इवेंट में आज के मैच में ऐसा हुआ है कि पहले सिर्फ कोडी एंड सैमी में दिक्कत थी, बट अब गुंथर एंड सैमी में भी हो चुकी है। तो अब ये ट्रिपल थ्रेट मैच फाइनल किया गया नाइट ऑफ चैंपियंस में। बताओ ये क्या होने वाला है। क्या होगा भाई, कोडी रिटेन करेगा और क्या होगा? भाई कोडी रिटेन तो करेगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा ना ऐसे ही नॉर्मल सा अगर मैच मज़ा तो भाई, मज़ा तो क्वीन ऑफ द रिंग में भी नहीं आ रहा। मज़ा तो WWE में ही नहीं आ रहा 6 महीने से। भाई कोडी भी देखो 100+ डेज हो चुके हैं उसको चैंपियन बने हुए, एंड अबे पहले कुछ मुझे मतलब बोरिंग सा ही हो रहा है कोडी सबसे को पहले तो पर्सनली मुझे ये देखा जाए बताओ कि तो। भाई रैंडी ऑर्टन का क्या हुआ?
भाई देखो सबसे पहले मैं तो तो ये भाई देखो बताओ। पर्सनली चाहता हूँ रैंडी ऑर्टन आए, हाँ, और तीनों नाइट को ऑफ फेल दे, चैंपियंस में आए, तीनों को हार के हो, तीनों को फेल दे, कोडी कोडी कटर के लिए जाने वाला हो हवा में हार एंड के हो, हवा में हार के हो, बस। गुंथर चॉप देने जा रहा हो उसको हार के हो मार दो, है ना, सैमी हेलुआ किक देने जा रहा हो उसको हार के हो मार दो, मतलब भाई अबे हार के हो इसलिए पे नहीं कि हार के हो हम मारो। रैंडी ऑर्टन की चाट रहे हैं, पर भाई वो हाँ स्टोरी तुम्हारी भाई पेंडिंग है, हाँ तुमने उसको वही। रेसलमेनिया के बाद करके छोड़ दिया, अब तुम भाई ये कहाँ गुंथर और सैमी में लग गए। हाँ अब मैं कह रहा हूँ हाँ ये ठीक ज़रूर हो रहा है गुंथर सैमी का, लेकिन रैंडी ऑर्टन का क्या हुआ भाई? अगर मानो कोडी टाइटल हार गया गुंथर से या सैमी से भी, तो कोडी और रैंडी की फ्यूड तो मतलब ख़त्म समझो फिर। और गुंथर फिर उसके बाद अगर तुम देखो किंग ऑफ द रिंग में ओवा या जे जीता, तो जे वर्सेस गुंथर, जे वर्सेस सैमी में भी कोई सेंस नहीं बनता है। हम्म, ओवा तो रोमन को पहले ही कॉल आउट कर चुका, तो ओवा का रोमन से मैच होगा। हम्म, तो ऐसे में ये करेंगे क्या गुंथर का अगर जीत भी गया तो? हाँ या तो फिर दोबारा से हमें रीमैच दिखाओगे यही वाला? भाई देखो मैं तो वही कहता हूँ, वही रैंडी ऑर्टन को लेके आओ इक्वेशन में, बहुत या तो बहुत रैंडी बढ़िया होगा। ऑर्टन को लाओ या सीएम पंक को लाओ, दोनों में से एक काम करो। सीएम पंक का तो अभी मुझे पता नहीं। क्योंकि सीएम पंक आएगा ना जुलाई वाले 6 जुलाई के हाँ एपिसोड के लिए, वो एडवर्टाइज है शिकागो हाँ में जो। देखो यार सीएम पंक आएगा तो उसका भी रोमन रेंस के साथ में भी फ्यूड पर उसने वो है। कोडी के साथ टीज करी थी ना। ने टीज तो करी बट भाई असलियत में तो उसका एक मैच बचा रहा है ना रोमन रेंस के साथ। रीमैच है, वो रीमैच करना चाहे तो करते हैं, नहीं तो भाई भूल भी जाते हैं, उनके हाँ तो ऊपर ही भाई है। मतलब रीमैच से उसका बच ही रहा है एक, तो वो उसको तो हटा दो तो यार क्योंकि इसके रोमन, साथ अभी जच नहीं रहा। अबे लेकिन इसमें बस अभी जच रहा है रैंडी ऑर्टन, इसमें बैठ रहा है अभी इस फ्यूड में। रोमन और पंक का मैच यार अब समर स्लैम में कौन देगा? फिर वो फिर से रोमन जीत जाएगा तो मतलब अरे मजा उस नहीं पे आएगा। अभी बात नहीं करते, मतलब पंक को भी साइड हटाओ, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ चलो। इसमें लाओ रैंडी ऑर्टन को, रैंडी ऑर्टन को लाओ एंड फेटल फोर वे बना दो, एंड मैं तो कह रहा हूँ टाइटल भी चेंज करवा दो भाई, एंड गुंथा को टाइटल मत दो, या तो रैंडी ऑर्टन को दे दो या सैमी जेन को दे दो, मैं तो इतना बोलूँगा। भाई सैमी जेन आज तक टाइटल जीता ही नहीं, वर्ल्ड सैमी हैवीवेट को तो चैंपियनशिप। बहुत हेट मिलेगी, हाँ पर ऑलरेडी अरीना उसे भाई बू कर रहा है भाई दोबारा। हेट तो देखो बहुत सारे हमारे में फेस या हील तो बनते ही हैं भाई, बट हाँ वही। चैंपियन नहीं बनाना। वो हेट तो वो केविन ओवंस को भी मिलती थी जब यूनिवर्सल चैंपियन था। अरे मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं रियल हेट की बात कर रहा हूँ, केफेब में हेट नहीं कह रहा, मैं अब रियल भाई हेट की। के फेब में हेट मिलते हुए, रियल में कौन हेट रियल में कर जे रहा है? उसो का हेट कर रहे हो, हाँ तुम ही कर रहे हो। हाँ जे उसो तब को कर रहे वही हैं हाल ना। होने वाला है सैमी जेन का। सैमी जेन का भाई वो क्यों होगा होगा, भाई। सबको पता है भाई सैमी जेन अच्छा बंदा है। जे उसो का सबको पता है वो नशेड़ी है, एक दो बार उसकी मतलब फोटो भी क्लिक हो चुकी है ना, जेल में। सैमी जेन का पता है भाई लोगों को दैट ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल एंड वन ऑफ द मोस्ट मतलब वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स अबे इन डब्ल्यू डब्ल्यू इंटरनेट करेंटली। पर मामला ट्रेंड के हिसाब से होता है, फिलहाल ट्रेंड भाई सैमी के अगेंस्ट चल ट्रेंड रहा भाई है। लोग इतने पागल नहीं हैं, लोगों को पता है कि भाई ये केफेब में इसको हेट मिल रही है एंड इसको सही में हेट मिल रही है। जे उसो एंड ट्रिपल एच को सही में हेट मिल रही है अभी। हम्म। अभी कोई भी आप बोलोगे कि भाई सबसे हेटेड रेसलर कौन है, तो मैं तो कहूँगा जे उसो का नाम लोग ज़्यादा लेंगे। बोलते हैं कि भाई हमारा लोगन पॉल भी है हेटेड, बट ये सब भाई केफेब में हेटेड है। अगर आप एकदम ग्राउंड लेवल पे जाओगे तो आपको पता चलेगा दैट जे उसो सही में हेटेड है एंड वो ओवर पुश्ड है। एज अ मैं हेटेड नहीं बोलूँगा कि भाई एज अ पर्सन हम उसको हेट करें, क्योंकि वो भी एक अच्छा आदमी है, बट हाँ यार ओवर पुश मत करो यार, कुछ कुछ नया दिखा दो प्लीज़। किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में बिल्कुल ही सेम मैचेस से हैं, कोई मज़ा नहीं आ रहा। एंड कोडी वर्सेस गुंथर वर्सेस सैमी थोड़ी सी मुझे इंटरेस्टिंग लगी है बाकी स्टोरी लाइन से। इसको और इंटरेस्टिंग आप तब बना सकते हो अगर रैंडी ऑर्टन को आप ले आओ इसमें। अच्छा चलो, रैंडी को 2 मिनट साइड रखते हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा कोडी, सैमी और गुंथर में? कोडी सैमी एंड गुंथर में हम्म। देखो भाई गुंथर को तो बार बार उसके साथ चीटिंग तो हुई हम्म। है ना, एक भी मैच वो ऐसे नहीं जीता, हाँ, कन्विंसिंगली एक भी नहीं जीता एक भी नहीं कोडी से। जीता, मतलब जीता ही नहीं है। आज ही बस एक जीता था जो रीमैच कराया डीक्यू था से। एक, वो भी डिस्क्वालिफिकेशन से। एंड दो बार उसके साथ हो चुकी चीटिंग, ठीक है।
तो भाई गुंथर का भी बनता है मैच जीतना, हम्म। बट क्या लोग मतलब उतना खुश होंगे गुंथर को चैंपियन देख करके, फिलहाल ये तो बात लोग है। इसी बात से खुश हो जाएंगे कि कोडी हार गया। हाँ ये भी बात है। देखो देखो कोडी, अगर अकेले कोडी को देखा जाए तो भाई बोरिंग सा हो रहा है, हम्म। उसका वो कुछ करेक्टर चेंज करना पड़ेगा। कोडी को मैं सही में बता रहा हूँ, उसको हील बनाओ, एज अ हील वो बेटर काम कर पाएगा, कुछ डब्ल्यू को भी कुछ फ्रेश देखने को मिलेगा। एंड भाई कोडी हील बनता तो उसके कितने सारे मतलब जो पुराने मैचेस भी है, भले ही वो रिपीटेटिव मैचेस होंगे, बट कुछ मतलब उसमें एक फ्रेश एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। हाँ कि कोडी हील है इस बार, हाँ वो लोग फेस हैं जिससे लड़ रहा है। हाँ, एंड प्रोमोस भी कोडी बहुत अच्छे देगा, देयर इज नो डाउट माइक इन पे तो दैट। अच्छा है ही हाँ, कोडी हो तो। एंड अगर आपको देखना है उसका तो आप जा करके सर्च कर सकते हो हील कोडी लिख करके, एंड उसके काफ़ी सारे वीडियोस हैं, और मतलब जिसमें बढ़िया काम उसने करा है एज अ हील, बाकी इंडिपेंडेंट रेसलिंग एंड प्रीवियस जहाँ पे भी वो काम करता था। तो देखो इसमें तो मुझे लग रहा है कि गुंथर को बनना चाहिए, अगर देखा जाए तो वो भी बाकी एक डिजर्विंग है। परसेंट चांस सैमी ज़ेन का इसलिए है क्योंकि सऊदी अरेबिया से शो है, सऊदी में सैमी को पसंद बहुत यार करते हैं। सऊदी अरेबिया करना में है तो तो कर भी सकते बहुत हैं। सारे शोज हुए हैं, आज तक कौन सऊदी अरेबियन को आपने जितवा दिया, या फिर किस सऊदी अरेबियन नहीं कौन है से सैमी वैसे। इस्लामिक बंदे को आपने अरे जितवा ले दिया। आते हैं यार, वो मुस्ताफा अली मंसूर इन सबको तो भाई कभी सऊदी वाले शोज में कभी तो ले टाइटल ला। तो जितवाया ही नहीं, एक आध बार कभी जितवा दिया होगा भाई, टाइटल आप जितवाओ तो माने। भाई सैमी भी देखो बहुत लंबे समय से वो भी डिजर्व करता है एक चैंपियनशिप, अब आपने उसको हील बना दिया तो मुश्किल ही लग रहा है उसका कभी चैंपियन बनना फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए क्या, मैं तो फ्यूचर में भी लग नहीं रहा हो। केविन ओवंस एक बार बना, सैमी जेन एक बार भी नहीं बना है। तो ये चीज़ें हैं, अब क्या कर सकते हैं भाई, ट्रिपल एच का दिमाग। जे उसो को इतनी चीज़ें जितवा दी है, और सैमी बेचारा बैठा हुआ है, एले नाइट बेचारा बैठा हुआ है। बैलर बस 2016 का जो पीक आया था वही पीक बन के रह गया उसका पूरे उसमें। उसको दोबारा से इसमें डाल दिया, आर ट्रूथ और डेमियन प्रीस्ट के साथ में दोबारा से। हाँ, तो भाई वही रिपीट कर रहे हो। अच्छा इसके बाद चलो ठीक है, ये जो होगा होगा, है ना। इस वाली चीज़ पे आते हैं, क्या ओटीसी अब फिर से हील बन रहा है? हाँ ग्लिम्पसेस तो हमें दिखे थे पिछले रॉ पे, जब उसने उस रैपर एरिक आंड्रे नाम है ना उसका, हाँ उस पर अटैक करवा दिया जेकब फाटू से। हाँ, तो जिस तरह से उसने बोला ना कि मतलब ऐसे करके इशारा करा कि मतलब एकदम अटैक कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, फाटू ने करा। उसके बाद वन मोर टाइम बोला, तो भाई वो तो मतलब कोई हील बंदा ही करता है। हाँ, तो ये भी अब फिर से रोमन रेंस को हील तो बनाने की रोमन रेंस का कोशिश फिर कर से रहे हैं। एंड जे उसो तो ऐसे भाई हील ही लग रहा है अभी, ठीक है, भले वो हाथ मिला रहा है जेवॉन एवेंस से, वो सब कर रहा है साइड में। जैसे वो लड़ रहा है उस हिसाब से हाँ हील लग रहा है। हील लग रहा है। एंड जिमी तो भाई कभी भी हील बन ही सकता है, प्लस जे का फाटू तो ऑलरेडी हील है ही आपका। फाटू तो चलो, फाटू भी फेस ही है वैसे देखा जाए तो। मतलब भाई जैसे काम कर रहा है आजकल हील वाली कर रहा है ना। तो भाई ये तो फिर से ब्लड लाइन वाली स्टोरी हो गई यार, फिर से वो पोस्ट कोविड ईरा शुरू हो गई। अब ब्लड लाइन 3.0 फिर से आप देखना चाहोगे? मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्यों हम वापस, मतलब आगे बढ़ने की जगह, नई स्टोरीज बनाने की जगह हम बैक क्यों आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है चीज़। अबे हाँ यार, इन्हें मतलब एक तो इनसे खुद की कोई स्टोरी बनाई नहीं जा रही हाँ अच्छी, और फिर ये जा रहे हैं पुरानी पास्ट में ब्लड लाइन और उसके चक्कर भाई में। देखो देखो मैं मानता हूँ ब्लड लाइन की स्टोरी में डिटेल्स होती हैं, हम्म, कैरेक्टर आर्क्स होते हैं, लेकिन यार हाँ तुम एक वर्ल्ड चैंपियनशिप उस चक्कर में लॉक कर देते हो, वो हाँ, भी साल साल भर के लिए। वो चीज़ सही नहीं है यार। एंड अब अब देखो तुमने समर स्लैम और रॉयल रंबल जैसे शोज की एकदम हाइप खत्म कर दी, क्योंकि हमें पता है कि रोमन रेंस रेसलमेनिया से पहले नहीं हारेगा। तो मतलब एक तरह से गिव अवे कर देती है वो चीज़। तो समर स्लैम जैसे शो में जहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए, जहाँ पे बड़ा मैच होना चाहिए, वहाँ पहले से पता है कि भाई रोमन तो नहीं आ रहेगा, क्योंकि अभी सोलो सिकुआ वगैरह को लाएंगे, वॉर गेम्स में इन्हें वो करना है। रॉयल रंबल में भी नहीं आ रहेगा रोमन रेंस, फिर सीधा रेसलमेनिया टू रेसलमेनिया चलता है फिर इनका मैच। तो भाई ये कैसे मतलब चलो मैचेस तो होते रहेंगे, स्टोरी लाइन्स बनती रहेंगी, बट यहाँ से डब्ल्यू डब्ल्यू अपना फ्यूचर कैसे देखे भाई, क्योंकि हम तो वापस से 4-5 साल
पीछे चले जा रहे हैं, हम वापस कोडी रोड्स को ही चैंपियन देख रहे हैं, हम वापस रोमन रेंस जहाँ से उसने पीक पे शुरू करा था हम वापस ही उसको वहाँ पे देख रहे हैं। कोई नया टैलेंट आपका उभर के उतना आ नहीं रहा, आप कोशिश कर रहे हो ब्रॉन ब्रेकर को आगे भेजने की, आप कोशिश कर रहे हो जेवॉन एवेंस को भेजने की, बट उनका भी करेक्टर ऐसे आपने बना रखा है। कोई ऐसा करेक्टर अभी नहीं हुआ कि भाई केफेब में बहुत उसको पसंद मैं करेगा आज लोग। का मैच इन्हें जवान को जिताना चाहिए था। मैं तो तुम बोल ही रहा पुश हूँ। दे भी रहे हो नए बंदों को, फिर एक एक पॉइंट पे लाके रोक भी दे रहे हो यार। या तो जा रहे हो तो फुल ब्लोन जाओ, या फिर मत ही जाओ। देखो ये भाई, तुम क्या कर रहे अगर हो? डब्ल्यू को आगे बढ़ना है हाँ तो उसको नए टैलेंट पे ध्यान देना ही पड़ेगा, देयर इज नो क्वेश्चन इन दैट। हाँ आपको आप 5-6 अपने टैलेंट ढूंढो, ठीक है, आप ओबा फेमी को आगे कर रहे हो, बट उस मतलब आप इस टाइप की स्टोरी लाइंस बना रहे हो जिसमें उनको मतलब समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कभी आप जितवा दे रहे हो, कभी आप हरवा दे रहे हो, है ना। ओवा और ब्रॉक के लिए मैं कहूँगा कि चलो अच्छी हाँ स्टोरी वो थी। अच्छी स्टोरी लाइन है, बट अभी आपने वही जे ओसो वाला काम करा है तो उसमें डाउट है कुछ, हाँ तो यार, पता नहीं क्या हो। अब सोचो ओवा फेमी जैसा बंदा भाई, हमें हाँ। पता होना चाहिए कि ये तो एकदम सबको पीट पाट के तबाह कर देगा, लेकिन हमें डर लग रहा है कि यार ये कहीं जेउसो से ना हार जाए। हाँ, ये किस तरह की और बुकिंग है अगर देखो यार। ये घटिया बुकिंग अगर करी हम्म तो भाई आप भूल जाओ कि डब्ल्यू डब्ल्यू इतने आगे जा पाएगी, क्योंकि कुछ नया आपको देखने को मिल नहीं रहा। अभी भी आप मतलब किसको देखते हो कि भाई क्राउड आपको चीयर करे, कब करती है? जब आपका रोमन रेंज आता है, जब ब्रॉक लेसनर आता है, जब सीएम पंक आता है ना। वही 50-50 साल के 50 45 50 साल के 45 है। रेसलर अभी आपका चला रहे हैं। रोमन रेंस ठीक है 40 का है, बाकी दोनों तो हाँ सीएम पंक, रैंडी ऑर्टन, मतलब ब्रॉक हाँ, लेसनर सब एक आदमी सेथ रॉलिंस भी, लेट चलो 50s। सेथ रॉलिंस को भी मिलती है चीयर, बट भाई अब क्या ये अगले 10-20 साल तक आपको थोड़ी ले करके जाएंगे? आपको नए टैलेंट पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। पहले नए नए टैलेंट आपके 20-25 की उम्र में आपके आ जाते थे। जॉन सीना 25-26 का होगा, वो बन गया था, है ना। ऐसे मतलब जितने भी आपने देखे हैं जॉन अभी तक, सीना था, एज था, हाँ रॉक सीएम था, पंक था, ये सब। रैंडी ऑर्टन था, ये सब हाँ, अपने यंग टाइम में ही तो बन यंग गए थे। टाइम में वो उन्होंने अपनी पीक हासिल बतीस्ता था हासिल तुम्हारा, कर ली ये थी। सब हाँ, हाँ। तो अब भाई यही देखना है आपको कि आप कैसे, एक तो स्टोरी लाइंस पे आपको वर्क करना ही पड़ेगा। बहुत ही पर यहाँ पे इनके बेकार स्टोरी इनके लाइंस यंग आप बना बंदे रहे जो हो। हैं वो पुराने बंदों से हारते ही रहते हैं। हाँ। अब ब्रॉन ब्रेकर हार गया सीएम पंक से, भाई कोई सेंस है? ब्रॉन ब्रेकर उस समय अगर जीत जाता सीएम पंक से तो भाई ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस का मैच होता रेसलमेनिया, काफ़ी तगड़ा। मतलब ब्रॉन ब्रेकर एक मेन इवेंटर तो बन जाता। हम्म। अब यही है, देखो अभी तो बस मुझे लग रहा है कि ओबा फेमी का ही कर रहे हैं ये लोग, थोड़ा बहुत मैं पुश। फिर भी अगर ओबा और जे में से एक पिक करना हो तो मैं फिर भी चाहूंगा कि ओबा ही जीते। हाँ मैं भी भाई ओबा को ही चाहता हूँ, बट देखो जैसा ट्रिपल एच का दिमाग है एंड जैसा उसका कुछ चक्कर चल रहा है जेउसो के साथ में एंड ब्लड लाइन के साथ में, मुझे लग रहा है भाई यहाँ पे भी कुछ हो जाएगा। यहाँ तो भाई एक चीज़ और भी है। देखो जो आजकल खबरें मिल रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि रोमन रेंज की ट्रिपल एच से उतनी नहीं बनती जितनी टीकेओ के साथ बनती है। हम्म तो अब भाई देखो, जेउसो है तो कज़न उसका ही रोमन रेंज का, तो क्या रोमन रेंज अपनी पहुंच यूज़ कर रहे हैं टीकेओ के ज़रिए ताकि वो जेउसो को पुश दें? क्या ऐसा भी हो सकता है? वो तो बिल्कुल सकता है, लेकिन यार रोमन रेंस पहले अपना ही देख ले, भाई देखो फिर जे उस उसो वो का। तो पीक पे है ही। हाँ देखो अभी तो पहुंच अगर गया। अगर अब भी आप ऐसे आंख बंद करके बोलोगे कि भाई डब्ल्यू डब्ल्यू का नाम लोगे तो रोमन रेंज ही आपको दिखेगा सबसे पहले, तो रोमन रेंज आएगा। हम्म उस अब वो भी तो चाहते कि मेरा जो बंदा है, ठीक है, वो अपनी पहुंच का यूज़ करके उसको भी आगे करे बार बार। क्योंकि मुझे तो कुछ डाउट लग रहा है कि भाई यार अब आप रेसलमेनिया में भी देखोगे तो उसने बोला था कि टीकियो ने मुझ पर विश्वास किया था, हाँ। एंड ट्रिपल एच के साथ उसके अच्छे और रिश्ते नहीं ट्रिपल है एच ने उतने। जैसी उसकी बुकिंग करी है वो हाँ। देख के भी लगता है यार, कभी हाँ, ब्रॉन्सन रीड से पिन करवा दिया। कभी सोलो सिकुआ से हाँ हरवा दिया। मतलब ट्रिपल एच जब से आया रोमन रेंस को थोड़ा सा मतलब कमज़ोर सा हाँ, दिखाता ही है। तो मुझे भाई ऐसा भी लग रहा है कि ये सिर्फ बुकिंग का मामला नहीं है, ये थोड़ा पावर इंटरनल स्ट्रगल है। पावर स्ट्रगल भी और इंटरनल पॉलिटिक्स भी कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है इस मामले में। क्योंकि मुझे मतलब भाई जो ट्रिपल एच कितना भी पागल हो सकता है, बट भाई वो ओवर पुश क्यों करेगा? आप
जे उसो की पीक जा करके खत्म हो अबे चुकी है। ट्रिपल एच को अगर करना भी है हाँ मानो पुश, तो किसी ऐसे बंदे को करेगा ना हाँ जिसपे मतलब भाई जिसकी सक्सेस पे हाँ। उसका नाम होगा। अब जैसे भाई अगर सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस भले और सबको भले वो पुश दे, ये बड़े बने हाँ हुए नाम है। बने हुए नाम है तो समझ में भी आता है, बट भाई जे उसो को क्यों पुश नहीं, देगा मेरा वो? मतलब ये है, जैसे ट्रिपल एच है, अगर उसे पुश करना है तो वो ऐसे बंदों को पुश करेगा जिससे उसका नाम होगा, जैसे ब्रॉन ब्रेकर को कर सकता है, या जो उसके टाइम जॉनी गार्गैनो को, कैरियन क्रॉस को, ये सब उसके टाइम के हाँ एनएक्सटी सही के बात बंदे है। हैं। तो अगर करता भी ट्रिपल एच तो इनको करता ना। हाँ अब ये जे उसो के पीछे क्यों लगा है? कोडी रोड्स, चलो कोडी तो फिर भी तुम AEW से लेके आए हो, लेकिन और भी ऐसे बंदे जिन्हें ट्रिपल एच बहुत हद से, रिया रिप्ली को करता है, तुम देखोगे रिया रिप्ली हाँ को भी हाँ बहुत हाँ। ज़्यादा पुश करता है नहीं ट्रिपल देखो एच। कुछ तो इसके पेंटा को हैं, करता है, हाँ कुछ तो, गुंथर को भी काफ़ी हद तक करता ही है, कोडी के सामने भले ही नहीं कर रहा पर करता तो है कुछ ही। तो देखो इसके हैं फेवरेट्स, हम्म। बट भाई मुझे नहीं लगता जे उसो फेवरेट होगा, तो जे उसो को क्यों कर रहा है वो पुश? ये हो सकता है कि रोमन रेंस का कुछ हाथ हो। हाँ मुझे भी वही लग रहा है भाई, इसमें रोमन रेंस एंड टीकेओ का भी कुछ हाथ हो सकता है, वो अपनी कुछ और पावर तुमने यूज एक कर चीज़ रहे हैं उसमें। नोटिस करी होगी कि जब से रोमन रेंस इनएक्टिव हुआ है, हम्म, जे उसो का मेन इवेंट वाला पुश तब से ही स्टार्ट हुआ है। हाँ 2025 के अराउंड ही तो, कि रोमन रेंस आना एकदम कम हो गया था, तभी से जे उसो को देखोगे एकदम रॉयल रंबल जीत गया जॉन सीना को निकाल के। और मेन उसकी हेट भी वहीं से स्टार्ट हुई कि उसने जॉन सीना को नहीं जीतने दिया, हम्म, और उसके बाद से जे उसो ने गुंथर को टैप आउट करा दिया हाँ रेसलमेनिया। भाई सबसे शॉकिंग चीज, और गुंथर को बताओ, उसी के मुंह से, उसी के भाई फिनिशर मतलब से। गुंथर जैसा को जो टैप आउट करवाता है, हाँ। उसको आपने ऐसे रेसलर से टैप आउट करवा दिया जो मतलब कहीं आता ही नहीं, मैं तो टॉप 50 में भी नहीं मानूंगा जे उसो को, चलो अगर ऐसे एज अ देखा टैग जाए। टीम माने तो मैं हाँ मानता हूँ टैग उसोस टीम भाई, बेस्ट है। टैग टीम वन ऑफ द मतलब टॉप 3 में हाँ, आते हैं, उसोस बेस्ट में से एक है। बेस्ट। और मैं मतलब पर्सनली मैं बताऊं तो जब मैंने शुरू करा था तब मैं टैग टीम में बस ऊसोस एंड न्यू डे को ही लाइक करता था, और आप भी बिल्कुल करते होगे, बट भाई एज अ सिंगल स्टार सिंगल्स जे में उसो उतना कुछ, सही लैंड नहीं हुआ। एंड ठीक है आपने उसको चैंपियनशिप जिताई, एंड मैं बोलता हूँ कि उसने कोविड में काफ़ी मेहनत करी थी। जे उसो 2023 हाँ में फिर भी अच्छा लगता था, उसका हाँ, जो कैरेक्टर तो था ना कि मतलब रोमन से लड़ता ऐसा था। था कि उसने क्योंकि मेहनत करी थी तो उस वो डिजर्विंग था एक टाइटल रन के लिए, हम्म। एंड आपने उसको दे दिया। बट भाई उसके बाद से आपने कुछ मैचेस भी अच्छे भी देता है वो, कुछ बुरे भी देता है, बट वो एज अ टॉप टैलेंट नहीं है कि आप उसको बार बार पुश करते रहो करते उसके ही रहो। बेसिस पे आप कंपनी खड़ी नहीं कर हाँ सकते जो आप कोशिश कर रहे हो हाँ, तो कि जे उसो के इसमें साथ। देखो इसमें मुझे तो यही लग रहा है ट्रिपल एच का हाथ हो ना हो, बट इसमें टीके एंड रोमन रेंस का हाथ तो मुझे लग रहा है कि वो कुछ अपना यूज कर रहा है चलो पावर। यार, क्या बोल सकते हैं हम। उम्मीद करो ओबा हम्म। फेमी जीत जाए। अच्छा, आप लोग भी उम्मीद करो, हाँ हम लोग भी हाँ। कर रहे हैं। अच्छा जाते जाते ऑडियंस को ये बता दो कि इस हफ्ते का स्मैकडाउन एंड रॉ को आप कितना कितनी रेटिंग दोगे? कितने में से? 10 में से, 5 में से? 10 में से, चलो देखो 5 में से दे दो, 5 स्टार में से कितने? देखो मंडे नाइट रॉ को मैं दूंगा 3.5 स्टार, क्योंकि रॉ मुझे फिर भी ओवरऑल थोड़ा ठीक लगा। और स्मैकडाउन भले ही आज टाइटल मैच था, भले ही इन्होंने, लेकिन यार एक तो मेन इवेंट में शार्लेट लिव कराने का क्या मतलब है? हाँ मतलब स्मैकडाउन को यार दूंगा मैं 2.75। टू तुम पॉइंट बताओ। सेवन भाई। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं। देखो रॉ को तो मैं दूंगा 3, हम्म। एंड स्मैकडाउन को मैं दूंगा 2। ठीक है, क्योंकि भाई उस दिन ओबा फेमी जीता था रॉ पे, तो ठीक है वो। नहीं, रॉ में फिर भी हाँ यार ब्लड लाइन की स्टोरी है तो ठीक ठाक ही चल रही है हाँ उतना। और रॉ में स्ट्रक्चर दिखता है यार। हाँ। सेथ ब्रॉन का तुम कर रहे हो, मॉन्टेस फोर्ड है वो, विजन के आज साथ का में, तो रॉ में ठीक ठाक भाई सा तो चल आज का रहा है वहाँ पे। स्मैकडाउन बहुत बढ़िया हो सकता था, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया मैचेस थे, हाँ। बहुत मेन मेन मैचेस थे, बट आपने जो करा आज भाई वो तो भाई इजीली 4 आउट ऑफ 5 स्टार हो यूट्यूब। सकता। चलो भाई फिर मिलते हैं, आपको हम्म। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन जरूर दबाना। हाँ जोर से दबा देना एकदम। हाँ। ठीक है। और बाकी हम लोग ने अभी नया हाँ स्टार्ट करा है, आपको पता पड़ ही रहा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमें सपोर्ट करो। हाँ, और हम ऐसे ही आपके लिए और भी चीज़ें नई नई लेकर के आएंगे, एंड इस चीज़ को और इम्प्रूव करेंगे,
एंड आपको कुछ भी लगे कि आप मतलब कुछ हमको सजेशन देना चाहो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। एंड भाई ये भी बताने कि जे उसो को इतना ओवर पुश क्यों करा जा रहा है, ये उसो को लेके आपका क्या ओपिनियन है, हाँ शेयर करो। आपका क्या ओपिनियन है वो भी शेयर करो। तो भाई देखो चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, चलो बाय। बाय।